हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। लोग ट्रेड जर्नी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है। आपने ट्रेड करना शुरू तो कर दिया है, पर आपको ये पता ही नहीं है कि एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ अपने को प्रॉफिट में कैसे रख सकें। तो इसी पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट चुना हुआ है जो मैं खुद फॉलो भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहला फैक्ट लिया है फोकस्ड, कि ट्रेड करने से पहले आपका फोकस्ड जो है वो सही होना चाहिए। आपके माइंड में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन फ्री होकर के आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो फोकस्ड में आपको ज़रूरी है, जब भी आप चार्ट खोलें मार्केट में, तो फोकस्ड में आपको प्राइस एक्शन, प्राइस का मोमेंटम, प्राइस का मूवमेंट क्या है और किस लेवल पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, इन सारी चीज़ों को पहले आपको नोट कर लेना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में चार्ट ओपन किए और आए, धकाधक ट्रेड प्लेस किए और चल दिए। नहीं करना है आपको ऐसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक बुरी आदत है मार्केट के अंदर। यदि मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट करना है तो फिर आपको फोकस्ड करना पड़ेगा। मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको 15 से 20 मिनट टाइम पहले बिताना होगा। देखना होगा कि आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो फिर आपको वहाँ पर घंटों या 2 घंटों, जितने भी टाइम से स्पेंड करना पड़े आप कर सकते हैं। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट एक्ट करना ना लग जाए, तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। तो दूसरा फैक्ट जो है वो है वी मस्ट यूज अ ट्रेडिंग प्लान, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। बिना प्लान बनाए लोग आ जाते हैं मार्केट में। सूत के उठा और चल आया कि हमको तो ट्रेड करना है, मुंह भी नहीं धोएगा और चल आएगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्लान यूज करना है। देखना है कि कब एंट्री लेनी है आपको मार्केट में, कब एग्जिट करना है, और मैनेजमेंट का तो खास ध्यान आपको रखना है। आपको अपने मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। अब मैनेजमेंट हो सकता है कि वो आपके प्राइस से रिलेटेड हो या आपके साइकोलॉजिकल रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। आपको इमोशनल अपने इमोशन को भी मैनेज करना है। समझ रहे हो? तो एंट्री की यदि बात करें तो एंट्री आपको मार्केट में कब करनी है? एंट्री आपको मार्केट में कब करनी है? जब आप देख लो कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, या आप मार्केट की स्ट्रेटजी को समझ पा रहे हो, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो, और आप देख रहे हो कि आपने जो प्रेडिक्शन किया है वो सारी चीज़ें सही हो रहा है, तो फिर आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जिट, आपको एग्जिट कब लेना है मार्केट से? कुछ लोग क्या करते हैं कि सारा दिन भर बैठे रहते हैं ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट हो लॉस हो फिर भी करते रहते हैं। 10-10 100-100 ट्रेड, 50-50 ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जिट और एंट्री का खास ध्यान रखना है। एंट्री और एग्जिट, ये दो चीज़ें जो है, ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना करके दे सकता है, प्रॉफिट बना करके दे सकता है अच्छे से। तो आपको एग्जिट का खास ध्यान रखना है कि आपने जब प्रॉफिट बुक कर लिया है तो फिर आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है, फिर मार्केट की तरफ पलट करके नहीं देखना है। या यदि आपने किसी कारणवश लॉस कर दिया तो फिर भी आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है। ऐसा नहीं कि मार्केट से आप रिवेंज लेने लग जाओ कि नहीं, मैंने यदि लॉस कर दिया है तो फिर आज तो मार्केट को मैं फाड़ ही दूंगा। पुष्पाराज बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि साला झुकेगा नहीं। यदि आपका लॉस हो गया तो फिर आपको झुकना पड़ेगा मार्केट के आगे, नहीं तो मार्केट आपको धक्के मार के बाहर कर देगा। समझ रहे हो? तो तीसरा जो मैंने यहाँ पे पॉइंट चूज किया है वो है सेव प्रॉफिट। लोग क्या करते हैं ना कि प्रॉफिट को सेव नहीं करते, प्रॉफिट को एज ए कैपिटल यूज करने लग जाते हैं। जैसे कि यदि आज आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मार्केट में डिपॉजिट किया है, तो आज आपने यदि 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, तो अब आप उस 5,000 रुपये को विड्रॉ नहीं करोगे, बल्कि कल जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो आप उस 10,000 जो आपने पहले डिपॉजिट किया था उसे, और जो 5,000 आज का प्रॉफिट किया उसे, नेक्स्ट डे में आप इन दोनों को एज अ कैपिटल
यूज करने लग जाते हो, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। आप अपने प्रॉफिट को जो है सेव करना सीखें, प्रॉफिट से ट्रेड ना करें। मार्केट में आए हो, प्रॉफिट करने आए हो ना, तो प्रॉफिट को एक पैसों को कैपिटल बनाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, वो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका कैपिटल से नुकसान हो जाएगा, तब आप प्रॉफिट से तब आप अपना प्रॉफिट जो है एक कैपिटल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो होते हैं, लोग सोचते हैं कि यदि मैं प्रॉफिट से लोग प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। सही बात है कि प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाना भी चाहिए, लेकिन यदि आपने प्रॉफिट की साइकोलॉजी को नहीं समझा, तो ये फिर आपके प्रॉफिट का आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही, साथ में आपका कैपिटल भी लेकर के चला जाएगा। कैसे ले जाएगा वो समझते हैं। यदि आपने प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचा, तो यहाँ पर आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्ट निर्देश देगा कि ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड करें। क्यों? आपका माइंड आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि हो सकता है कि आपका माइंड आपसे कहेगा कि यार ये तो प्रॉफिट का पैसा है, चला भी गया तो क्या हुआ, प्रॉफिट का जाएगा, मेरा कैपिटल तो रहेगा ना। और यही सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, कि प्रॉफिट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं एज ए कैपिटल। आपके पास 10,000 जो कैपिटल डाला है, आज उसी 10,000 से ट्रेड करो, नेक्स्ट डे भी उसी 10,000 से ट्रेड करो, और थर्ड डे भी उसी 10,000 से ट्रेड करो। समझ रहे हैं आप? यदि आपने कंसिस्टेंट 2-3 दिन प्रॉफिट कर लिया है, तो आप चाहें तो अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपने पहला दिन प्रॉफिट किया था, उस प्रॉफिट को एज अ कैपिटल यूज कर सकते हैं, ताकि आपका 2 दिन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सेव रह सके। लेकिन आपको प्रॉफिट को सेव करने सीखना होगा, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट लेकर के जा सकते हो एंड ऑफ द डे। नहीं तो मार्केट आपको कच्चा चबा जाएगा। तो चौथी जो बात है, रिस्क मैनेजमेंट। अब भाई रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं, इसके लिए मैं अलग से लेकर के आऊँगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो एक बहुत बड़ी टॉपिक होती है। रिस्क मैनेजमेंट को समझना, उसे इम्प्रूव करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिना इसके तो आप सपने भी नहीं देख सकते प्रॉफिट के। बिना इसके आप सपने नहीं देख सकते प्रॉफिट के। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, लेकिन फिर भी आप अभी फ़िलहाल के लिए समझ लें कि आप अपने कैपिटल का 5-10% जो भी हो उसका ही रिस्क लें। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो मैंने यहाँ पर एक 5वां टॉपिक रखा है, स्टॉप, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। स्टॉप, ठहराव, रुक जाना। लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है तो फिर लोग ट्रेड करते जाते हैं, और लालच उनके मन में आने लग जाता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और थोड़ा के चक्कर में क्या होता है कि आपने अपना जो भी प्रॉफिट किया है वो गंवा देते हैं। और यदि आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, हो सकता है कि प्रॉफिट बुक ना हुआ हो और आपने उस दिन लॉस कर दिया हो 2-3 हज़ार रुपये के, या 5,000 4,000 जो भी हो, तो आप वहाँ पर रुकते नहीं हो, बल्कि मार्केट से रिवेंज लेने लग जाते हो कि लॉस कैसे हुआ। तो आप में एक ठहराव की ज़रूरत है, आप में एक ठहराव की ज़रूरत है। तो बिना इसके आप तो आगे नहीं बढ़ सकते, रुकना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 2-3 हज़ार की प्रॉफिट कर लेने के बाद आपका माइंड आपको बोल रहा है कि अब बहुत हो गया मेरा प्रॉफिट, अब बंद कर देते, तो फिर बंद कर दो ना। और वहीं यदि आपका 2-3 हज़ार प्रॉफिट ना होने की जगह यदि 2-3 हज़ार लॉस हो गया, तो उस वक्त भी आपका माइंड आपको निर्देश देगा कि अब बस करो, अभी लॉस हो रहा है तो थोड़ी देर बाद ट्रेड कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप इमोशंस, भावुकता में आकर के जो है ट्रेड करने लग जाते हो, और वहाँ पर जो लॉस आपका 2 से 3 हज़ार था वो बढ़ करके 7 से 8 हज़ार का हो जाता है। और फिर आप रोने धोने लग जाओगे, और फिर आप खुद को ब्लेम करने लग जाओगे कि आपको तो ट्रेड करने नहीं आता। अरे भाई, आपको ट्रेड करना आता है, पर आपने साइकोलॉजी को नहीं समझा है। यदि आप साइकोलॉजी को समझ लिए होते तो फिर आप इस लॉस को, जो आपका 7-8 हज़ार का लॉस हुआ, वो लॉस आपका कम होता 2-3 हज़ार के लॉस में, यदि आप स्टॉप कर चुके होते तो। ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक और चीज़ रिकवरी की एक और टॉपिक लिया है कि लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी। लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए मार्केट में ना आपको दो तरह से लॉस होते हैं। एक होता है लॉस कि आपको ट्रेड करना नहीं आता है, इस वजह से आपका लॉस हो गया है। और दूसरा होता है कि आपको ट्रेड करना आता है लेकिन फिर भी लॉस हो गया। अब लॉस तो मार्केट का पार्ट है, इस चीज़ को तो आप मना नहीं कर सकते। लॉस इज द पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग। यदि आपका लॉस इस वजह से हुआ है कि आपको ट्रेड करना नहीं आता, आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं उतना अच्छे से, या कैंडलस्टिक आपको उतनी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप सीख लेंगे तो फिर आप लॉस रिकवरी करने भी सीख जाएंगे। लेकिन यदि आपको ट्रेड करना आता है, आपको कैंडलस्टिक भी आता है, प्राइस एक्शन भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आपका लॉस हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आप थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे, खुद को टाइम देंगे। और अपने माइंड में ये बिल्कुल भी ना चलाएं, बात ना आने दें कि आपका आज लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हो सके तो आप उस चीज़ को इस तरह से सोचिए कि आपका जो लॉस हुआ है वो लॉस इस कारण हुआ है कि आज का जो मार्केट का बिहेवियर है वो आपकी स्ट्रेटेजी के अनुकूल नहीं था, आपके लिए अच्छा नहीं था। तो आप थोड़ा देर वहाँ पर वेट कर लीजिए, 1-2 घंटे का टाइम लीजिए। हो सके तो यदि आपने सुबह को लॉस किया है तो शाम तक का टाइम लीजिए, शाम को वापस से ट्रेड करना शुरू कीजिए एक नए जोश के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तो यहाँ पर जब लॉस होने के बाद आपको जो है वो खास ध्यान रखता है कि आपको फिर भी लॉस होने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंट बने रहना है, पैनिक नहीं होना है, इमोशन लेस रहना है, ये भावुकता में आकर के आंसू नहीं बहाने लग जाने हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं आता। आपको आता है, ट्रेड करना आपको आता है, लेकिन उस वक्त मार्केट की दशा ऐसी थी कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, इस वजह से आपका लॉस हो गया। पर हर बार तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप वेट करें। तो मैंने यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट रखा हुआ है, वेट फॉर द मूवमेंट। वेट फॉर द मूवमेंट का मतलब है यहाँ पर कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी पर आकर के एक्ट करना शुरू कर दे तो फिर आप अपना दांव चल सकते हैं। और इसका भी खास ध्यान आपको रखना है कि आप कितनी ट्रेड कर रहे हो लॉस रिकवरी के टाइम पे। 4 से 5 ट्रेड करें बस काफ़ी है। यदि आपके लॉस हुए हैं और आप यदि उसका 20 से 25% रिकवर कर पा रहे हो तो सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज लॉस किया तो आज ही रिकवर करना है। सो मेरे जब लॉस होते हैं ना तो मैं 10 दिन के बाद रिकवर करता हूँ, फटाफट इमीडिएट रिकवर करने नहीं चलता मार्केट में। क्योंकि मुझे पता है कि यदि इमीडिएट एक्शन मैंने लिया या फिर ये सोचा कि मुझे अभी के अभी रिकवर करना है तो फिर और भी ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इमोशंस घेर लेते हैं इंसान को। इमोशंस आपके अकाउंट को ब्लो कर देगा, खा जाएगा आपका सारा पैसा, आपके इमोशंस। तो यहाँ पर आप जो हैं अपनी स्ट्रेटेजी, आपने ट्रेड करना शुरू किया होगा तो फिर आपकी एक खुद की स्ट्रेटेजी होगी। आपके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जहाँ पर आप 10 बार ट्रेड किए हो तो उसमें से आपको लगभग 8-9 बार विन जरूर हुआ होगा। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी का फाइंड करें और उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें अपने लॉस को रिकवरी करने में। और यदि आपने नहीं किया है तो फिर जल्दी से एक स्ट्रेटेजी बना लें जो आपके लिए लॉस रिकवरी का काम करेगा। सही है। तो मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट रखा है, ट्राई टू ट्रेड विथ मार्केट मोमेंटम। ट्राई टू ट्रेड विथ मार्केट मोमेंटम। मार्केट के मोमेंटम के साथ ट्रेड करना सबसे अच्छी बात होती है। मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करना सबसे अच्छी बात होती है। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो आप मेरी हर एक वीडियो में देख सकते हो, मैं मोमेंटम पर ट्रेड करता हूँ, मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड करता हूँ, रिवर्सल की ट्रेड बहुत ही कम करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ लिख के रखे हैं जो आप जहाँ पर एक मोमेंटम की शुरुआत होने की संभावना रहती है, जहाँ पर आपको बैक टू बैक 4 से 5 कैंडल मिल जाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न लिखा है, मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रखा है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न। ये सारी चीज़ें जब भी मार्केट में फॉर्म होते हैं तो ये आपको पता ही है कि ये सब ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। या तो ट्रेंड को यदि रिवर्स नहीं करेगा तो मार्केट में ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूव आती है।
तो उस मोमेंटम को लेकिन आपको पकड़ने सीखना होगा। यदि आपने उस मोमेंटम को पकड़ना सीख लिया तो फिर आपके चाहे 10,000 का लॉस हो या चाहे 1 लाख का लॉस हो, आप यूँ रिकवर कर लोगे एक पल में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। लेकिन लॉस रिकवर में आपको खुद के लिए जो आपका लॉस रिकवरी में ब्रह्मास्त्र साबित होगा, आपको ऐसी एक स्ट्रेटेजी बना करके रखनी चाहिए। मेरे लॉस जब भी होते हैं तो मैंने खुद के लॉस को रिकवर करने के लिए एक पैटर्न चूज करके रखा है, और मेरे लॉस जब भी होते हैं तो मैं बस उसी पैटर्न का इस्तेमाल करता हूँ लॉस को रिकवर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि यदि वो पैटर्न बन गया एक बार तो मुझे वहाँ से बैक टू बैक कैंडल्स मिल जाएंगे और मेरा लॉस रिकवरी 5 मिनट में हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती लॉस रिकवरी करने के लिए। तो आपको भी खुद के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाना ही होगा कि आपके लॉस को रिकवर करने में मदद करे। ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। यदि मुझसे आप पूछें कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है लॉस रिकवर करने की, तो मैं हेड एंड शोल्डर का ज़्यादा यूज करता हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको पता ही कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो कितनी अच्छी मूव देता है। यदि आपको नहीं पता तो फिर आप मार्केट में इस चीज़ को जा कर के रीड करके देख सकते हैं। जब ये पैटर्न फॉर्म होता है और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूव देता है जहाँ पर आपको 4 से 5 कैंडल बैक टू बैक मिल जाते हैं, आप चाहें वहाँ तो कंपाउंडिंग कर सकते हैं। वैसे कंपाउंडिंग तो मुझे पसंद नहीं है, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ सिंगल अमाउंट ऑफ ट्रेड करता हूँ, मुझे कंपाउंडिंग करना पसंद नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो एक पार्ट है ग्रीडीनेस का। वो आपके अंदर जो है एक लालच को पैदा कर देता है कि एक का डबल। कोई स्कीम नहीं है ये कि आप एक का डबल करके मार्केट से चले जाएं। लेकिन फिर भी यदि आपका लॉस हो गया तो वहाँ पर 1-2 बार जो है कर सकते हो इसका इस्तेमाल, कंपाउंडिंग का इस्तेमाल आप 1-2 बार कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, इतना ही आज के लिए। हो आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे साइकोलॉजिकल वीडियो लाता रहूँगा जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, टेक केयर।